बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एच एंड पावर सिस्टम से मैं हूं रेहान चौधरी। वेलकम टू इन अनदर वीडियो। क्या 3-4 साल के बाद आपके सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो गई है? तो क्या आपने सोलर सिस्टम लगवाते वक्त अपने सोलर सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे? हैरान क्यों हो रहे हैं? जैसे घर, गाड़ी, मोटरसाइकिल खरीदते वक्त हम उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, इसी तरह सोलर पैनल खरीदते वक्त हमें उसके डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने चाहिए। जी बिल्कुल, सोलर पैनल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सोलर पैनल खरीदने से पहले आपने अपने डीलर से लेने होते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो सोलर पैनल आप खरीद रहे हैं वो सर्टिफाइड ए ग्रेड ओरिजिनल सोलर पैनल है या नहीं। 4 से 5 जरूरी डॉक्यूमेंट जो आपको सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले अपने इंस्टॉलर से जरूर डिमांड करने चाहिए। उनमें से सबसे पहले आती है PI पैकिंग लिस्ट, COC, BL, GD और PSI। इस वक्त H&M पावर सिस्टम से मेरे साथ हैं इंपोर्ट मैनेजर मिस्टर एहसन, जो हमें बताएंगे कि हम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से और कैसे कैसे चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो पैनल्स आ रहे हैं, जो हम खरीद रहे हैं या इंस्टॉल करवा रहे हैं, वो Tier 1 A ग्रेड सोलर पैनल ही हैं। जी एहसन भाई। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो परफॉर्मा इनवॉइस है, परफॉर्मा इनवॉइस क्या है? एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर आपका मेंशन होता है कि इसकी क्वांटिटी क्या होगी, इसकी प्राइस क्या होगी और इसके अंदर मॉडल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मॉडल क्या होगा। उसके बाद इसके अंदर कुछ कस्टम की डिस्क्रिप्शन आ जाती हैं, जस्ट लाइक HS कोड। आपका क्या होगा जो कस्टम डिक्लेयर कर रहा है, आपकी पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या होगी, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगी परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर। और उसके अंदर जो मेन पर्पस है इसका जो प्राइस है, प्राइस बेसिकली जो इंपोर्टर है वो आपको शो नहीं करेगा, वो इसका लीगल राइट है, लेकिन वो आपको बाकी जो है प्रॉपर चीज़ जो परफॉर्मा इनवॉइस है एक्सपोर्टर के थ्रू आई है वो आपको शो कर सकता है कि हमने इसके अगेंस्ट ये वाला मॉडल मंगवाया था और इसकी पैकिंग लिस्ट में ये क्वांटिटी थी, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि उस एक्सपोर्टर की कौन सी पोर्ट से ये निकला और पाकिस्तान की कौन सी पोर्ट पे ये लगा आके। उसके बाद इसके अंदर एक जो कस्टम में क्लियर करने के लिए हमें कंटेनर की ज़रूरत होती है, 2 सर्टिफिकेशंस हैं, एक COC है सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन, एक PSI है। PSI क्या है? प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट है गुड्स की। COC के अंदर आपका एक्सपोर्टर आ जाएगा, इंपोर्टर आ जाएगा, उसके बाद आपका बैंक का कॉन्ट्रैक्ट या LC नंबर आ जाएगी, परफॉर्मा इनवॉइस नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी कि ये इस डेट को इसकी इंस्पेक्शन हुई है। उसके अंदर उसका मॉडल आ जाएगा, प्रोडक्ट का मॉडल आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी। COC के अंदर जो सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन बेसिकली थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है ताकि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के दरमियान जो खलल आ रहा है उसे हम क्लियर कर सकें। और जो PSI रिपोर्ट है, PSI रिपोर्ट आपकी प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। PSI रिपोर्ट के अंदर भी आपके एक्सपोर्टर की डिटेल आएगी, इंपोर्टर की डिटेल आएगी, बैंक की डिटेल आ जाती है कि आपने किस LC के अगेंस्ट या किस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट इसको ओपन किया है। उसके बाद उसके अंदर आती है आपकी डिटेल जो है शिपमेंट, उसकी डिटेल आ जाती है। डिटेल उसमें क्या आएगी? आपके सीरियल नंबर, जो मेन चीज़ है उसको पैनल्स को वेरीफाई करने के लिए। उसमें से जो इंस्पेक्टर है या जो इसने इंस्पेक्शन करनी है वो एक कंटेनर में 720 पीसेस होते हैं, उसमें से एक पायलट उठाएगा, 20 पायलट का एक कंटेनर बनता है 720 पीसेस का। एक पायलट उठाएगा, उसमें से अपने पैनल सेलेक्ट करेगा कि इसकी इसने इंस्पेक्शन करनी है। एक पायलट उठा के उसकी पहले विड्थ चेक करेगा, हाइट चेक करेगा, उसके अंदर जो जो उन्होंने सेल यूज़ किए हुए हैं उसकी एफिशिएंसी चेक करेगा, उसकी क्वालिटी चेक करेगा और उसकी टायर चेक करेगा। ये वाकई ही टायर 1 का सप्लायर है तो इसने टायर 1 के जो उसके स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो किया है या नहीं किया। उसके बाद उसके अंदर पूरी सीरियल नंबर आएंगी जो आपकी शिपमेंट की डिटेल है, जिससे ये डिफाइन हो जाएगा कि ये आपने जो सोलर पैनल मंगवाए हैं ये एक्चुअल ओके हैं, A ग्रेड के ही हैं। उसके बाद हम इसको कस्टम में सबमिट करके अपनी GD बनाएंगे। कस्टम जब कंटेनर क्लियर करता है GD बना के देता है हमें। गुड्स डिस्क्रिप्शन, गुड डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आएगा? एक्सपोर्टर का डिटेल आएगी, इंपोर्टर की डिटेल आ जाएगी, वेजल कौन सा हमने यूज़ किया है इसके अंदर वो डिटेल आ जाएगी, हमने जो वैल्यू लगाई है और जो कस्टम ने वैल्यू असेस की है दोनों डिफरेंट होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली दोनों सेम भी हो जाती हैं, दोनों डिफरेंट भी होती हैं। बेसिकली सोलर पैनल एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर सेल टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है या कस्टम ड्यूटी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन इनके ऊपर 1% सिंध सेल टैक्स लगता है इनको क्लियर करवाने के लिए।
वो डिटेल इसकी आ जाएगी। वो जीडी जब क्लियर होगी इट्स मीन कि हमारा कंटेनर क्लियर हो गया, शिपमेंट क्लियर हो गया। और इसमें जो मेन चीज़ है आपका बीएल है। बीएल का क्या मतलब है? आपकी बिल्टी डिटेल है। बिल्टी के ऊपर आपका एक्सपोर्टर भी आएगा, इंपोर्टर भी आएगा, जिस गाड़ी में आ रहा है यानी कि जिस वेसल में आ रहा है उसका भी आएगा, पोर्ट ऑफ लोडिंग भी आ जाएगी, उसकी पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज भी आ जाएगी। उसके बाद उसके अंदर डिटेल मेंशन होगी कि इस कंटेनर के अंदर या इस शिपमेंट के अंदर 20 पायलट हैं। 20 पायलट में 720 आपके सोलर पैनल हैं, जो आपको डिटेल बताएगा। उसके अंदर सीरियल नंबर नहीं होंगे, लेकिन वो बता देगा कि ये इस शिपमेंट के अगेंस्ट ही है। तो ऐसे में भाई कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने हमारी कोई कंपनी है, हमने उससे आगे लिए, तो ऐसे में हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि हम वो कागज़ जो है वो कैसे डिमांड कर सकते हैं कि जी हमारे पास नहीं है, हमने किसी कंपनी से खरीदे और हम आगे बेच रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है। आप जिस इंस्टॉलर से आप सोलर पैनल परचेज कर रहे हो, आप उन्हें बोलो आपने जिससे भी परचेज किए हैं ना, बेशक वो आप इंपोर्टर डायरेक्ट नहीं है, इंस्टॉलर मोस्टली इंपोर्टर डायरेक्ट नहीं होता, बड़ी बड़ी कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, आप उससे परचेज करके आगे सेल करते हो एंड कंज्यूमर को। आप उससे डिमांड करो कि आपने जिससे परचेज किए हैं उन्हें बोलो मुझे इसकी पीएसआई दे, सीओसी दे, उसके बाद जीडी दे और बीएल दे दे। वो परफॉर्मा इनवॉइस नहीं दे रहा, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका बीएल लें, जीडी लें, पीएसआई रिपोर्ट लें, सीओसी रिपोर्ट लें। सीओसी के ऊपर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, क्यूआर कोड को स्कैन करें, वही चैट पे आपके साथ पर्सन ऐड होगा जिसने इसकी इंस्पेक्शन की है। आप उसको भेजें, भाईजान ये बताओ ये जो आपने इंस्पेक्शन की ये वाकई टायर 1 का सप्लायर है या इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह तो नहीं है। वो फिर आपको इसकी कंफर्म कर देगा जी ये जो सीओसी आपने मुझे भेजी है या पीएसआई जो मैंने भेजी है वो मैंने ही इंस्पेक्ट की थी, उसके ऊपर डेट मेंशन होगी, वो उस डिटेल को निकाल के आपको प्रोवाइड करेगा कि ये ओरिजिनल है। तो ऐसे भाई कुछ हमारे जी आपने बात की जैसे कि जी थर्ड पार्टी जो है वो इंस्पेक्शन करती है, तो वो थर्ड पार्टी हमारे कंट्री की होगी, उनके कंट्री की होगी या वो इंटरनेशनल लेवल की होगी? वो जो थर्ड पार्टी है इंस्पेक्शन की उसका एक स्टैंडर्ड है, वो ना हमारी कंट्री की नहीं होगी, उनकी कंट्री की ही होगी, लेकिन वो होगी थर्ड पार्टी। क्यों? हमने इंस्पेक्शन के लिए पे करते हैं $1,500 to $2,000 हम पे करते हैं इंस्पेक्शन के लिए। उसकी रीज़न ही ये है ताकि हमें अपनी प्रोडक्ट वेरीफाई हो सके। क्यों? हम एक्सपोर्टर के गोडाउन में नहीं बैठे, जो हमें पता होगा भाईजान जो हमने मंगवाई है सोलर पैनल वो एक्यूरेट है या नहीं है। वो थर्ड पार्टी से इसलिए हम इंस्पेक्शन करवाते हैं, उसकी पेमेंट लगती है। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो सोलर पैनल लगवाने से पहले आपको चेक करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग फेक डॉक्यूमेंट के साथ सोलर पैनल बेच रहे हैं। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि फेक डॉक्यूमेंट कैसे, तो ऐसे भाई हमारे व्यूवर्स को बताएं कि फेक डॉक्यूमेंट कैसे हो सकते हैं या इसमें कैसे रद्द-बदल हो सकती है? फेक डॉक्यूमेंट्स मीन्स कि आपने पीएसआई सीओसी के साथ चेंजिंग की है, कुछ आपने एक इंपोर्टर से नहीं लिया डायरेक्ट, आपने इंस्टॉलर से ले लिया है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये टायर 1 का है या नहीं है? जो उसने डॉक्यूमेंट्स वो आपको दे देगा, वो आपने कैसे क्लैरिफाई करनी है? उसके अंदर पीएसआई रिपोर्ट है, आपने पीएसआई रिपोर्ट देखी है, आप पीएसआई रिपोर्ट के ऊपर सीरियल नंबर अपने सर्च कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर सीरियल नंबर भी मेंशन हो जाता है। वो कैसे मेंशन होगा? पीडीएफ की फाइल आती है, आप उसके अंदर अपने सीरियल नंबर मेंशन कर देते हैं कि ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, इस सीरियल नंबर के साथ अटैच कर दो। वो उसका एक सीक्वेंस चल रहा होता है, वो उस तरह चलते हैं। अब हमने देखा होगा सोलर पैनल के 3 जगह के ऊपर हमें सीरियल नंबर मेंशन होता है। जी। एक ग्लास के अंदर होता है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, एक उसकी लेंथ के ऊपर लगा होता है, एक बैक साइड के ऊपर लगा होता है। बैक साइड वाला स्टिकर भी चेंज हो जाता है, लेंथ वाला भी चेंज हो जाता है। हमने पीएसआई को कैसे वेरीफाई करना है? हमने पीएसआई को वेरीफाई करने के लिए उसके एजेंट को कॉन्टैक्ट करना है कि ये आपने इंस्पेक्शन की थी, इसके अंदर ये सीरियल नंबर हैं, आप मुझे वेरीफाई कर दें कि ये वाकई ही टायर 1 के हैं या ए ग्रेड का ही है। उसके अलावा जो टायर 1 की कंपनीज है जस्ट लाइक जे सोलर, उसका लिंक मेंशन है, आप अपना सीरियल नंबर उठा के उस लिंक के ऊपर डालेंगे, वो आपको बता देगा कि ये वाकई ही हमसे ही इंपोर्ट है और ये ए ग्रेड का ही पैनल है। जैसे कि बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि जी हम मंगवा तो लेते हैं पैनल्स वगैरह, तो ये वो एक दफ़ा हमने शिपमेंट मंगवा ली तो उसके बाद हम लोकली जो है वो बी ग्रेड सी ग्रेड जो है ना वो पैनल लोगों को देते रहते जब कोई डिमांड करता है तो हम दे देते हैं, लाइक मार्केट में लोग ऐसे करते हैं। तो वहाँ पर वो मेंशन तो होता है कि एक दफ़ा वो शिपमेंट से निकला हुआ है, वहाँ से वो वेरीफाई वही जो पैनल्स का है वो उसको चिपका दे। तो इस सूरत में क्या होना चाहिए? इन दोनों सूरत में हमें डिफाइन करना ये पड़ेगा कि ये इसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा।
उस टाइम जो उसकी एफिशिएंसी आ रही होगी ना, टायर 1 ए ग्रेड का जो सोलर पैनल है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, बी ग्रेड और सी ग्रेड का जो पैनल है उसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जब आपने इंस्टॉल करवाना है, आपकी जो है उसकी एफिशिएंसी है वो ऑन द स्पॉट बता देगी। क्यों? इंस्पेक्शन रिपोर्ट के ऊपर डिफाइन होता है कि इसकी एफिशिएंसी या इसने इतने यूनिट प्रोड्यूस करके देने हैं आपको, ये टेम्परेचर होगा, इतनी सनलाइट होगी, इसमें इतने यूनिट्स आपके प्रोड्यूस होंगे। जब आपने एक बी ग्रेड का या सी ग्रेड का पैनल लगाया, आपको ओरिजिनल ए ग्रेड वाला कह रहा है कि इस पैनल ने आपको 200 यूनिट या 100 यूनिट प्रोड्यूस करके देने हैं मंथली, और वो आपको पैनल प्रोड्यूस करके दे रहा है 50 या 60 यूनिट। इट्स मीन वो बी ग्रेड या सी ग्रेड पैनल में चला गया हुआ है। तो वो इसीलिए नहीं होगा ना कि फिर अगर हम दोबारा कांटेक्ट भी करते हैं उनसे, शिपमेंट वालों से, या जो हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेट देते हैं PSI और COC वाले, तो वहाँ भी ये हो सकता है कि हम अपना जो सीरियल नंबर है वो सेंड करें, तो वो उसके साथ हमें डिटेल भी बता देंगे कि ये कितना पुराना जो है ये शिपमेंट आई हुई है, तो उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा कि साल पुरानी है, 2 साल पुराना जो है ना शिपमेंट आई हुई है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि PSI रिपोर्ट जब आपने उससे क्लेम करनी है ना, पहली बात है वो आपको देगा नहीं जल्दी, क्योंकि छोटे इंस्टॉलर होते हैं, उन्हें पता है हमने इसके अंदर मिक्सिंग की हुई है। अगर तो वो आपको एग्जैक्टली PSI COC दे रहा है, इट्स मीन वो ओके काम कर रहा है, चल रहा है, उसकी GD आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप उससे डिमांड करें भाईजान हमें इसकी सेल टैक्स इनवाइस दें, 0 रेटेड एग्जेम्पलिंग सेल टैक्स इनवाइस, वो आपको देगा। क्यों? हमने उसे पेमेंट दे के प्रोडक्ट्स लिए हैं। जी बिल्कुल। उससे डिमांड करें हमें इसकी सेल टैक्स इनवाइस दें, ताकि कल हमने अगर उसे क्लेम करना है वो हमें प्रोसीजर पता हो। क्यों? छोटे छोटे इंस्टॉलर हैं, आज बैठे हैं कल नहीं बैठे। पहली बात तो ये, छोटे इंस्टॉलर से अच्छा है बंदा एक वेल ऑर्गेनाइज कंपनी के पास जाए। जी बिल्कुल। बेशक उनकी थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन डिमांडिंग होगी, ओके होगा, हमें पता होगा कि ये ए ग्रेड सिस्टम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं या ए ग्रेड सिस्टम ही इंपोर्ट कर रहे हैं। और वैसे भी जब हम ये वाले डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे तभी हम अपने, अगर कोई सिस्टम में कोई खराबी आती है तो हम अपनी वारंटी को जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही है, जो हम इसकी वारंटी ऑनलाइन क्लेम होगी वो आप ऑनलाइन क्लेम करें, आपको एक्सपोर्टर बता देगा कि ठीक है ये वारंटी क्लेम में आ गया है, आप इस जगह से जाके, ये मेरा वेयर हाउस है या ये मेरा क्लाइंट है, इंपोर्टर है, आप इसके वेयर हाउस से जाके अपना पैनल कलेक्ट कर लो। जी। वो आपको बता देगा। क्यों? मेन ऑथराइज्ड डीलर वो होते हैं। क्यों? चाइना से एक पैनल नहीं आ सकता, चाइना से पूरी शिपमेंट ही आती है। तो एक पैनल के क्लेम के लिए वो अपने ऑथराइज्ड डीलर को कह देगा कि आप इन्हें एक पैनल कंप्रोमाइज करके इन्हें दे दो। तो एंड पे हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाओ तो किसी अच्छी कंपनी का इंतखाब करो जहां पर आपको एक ही छत के नीचे सोलर पैनल और इंस्टॉलेशन सर्विसेज, अच्छी गारंटी और टेक्नोलॉजी के साथ आपको इन्वर्टर मिल सके और आफ्टर सेल सर्विसेज आपको मिल सके, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सोलर सिस्टम लगवाने के लिए H&M पावर सिस्टम का इंतखाब करें। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर कंपनी इन पाकिस्तान, H&M पावर सिस्टम। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।